हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 1.2 की इंट्रो, उसके कॉन्सेप्ट्स, टाइप और कुछ एग्जांपल स्टडी कर ली थी। और आज हम उसके सॉल्यूशंस, जो भी वर्कशीट 1.2 के अंदर जो भी क्वेश्चन है, हम ईच एंड एवरी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ओके, तो बिना अपना टाइम वेस्ट करे हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट? आपको याद होगा लास्ट टाइम ना हमने नल सेट मींस एम्प्टी सेट की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था ना कि ये सेट यूजली हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो उसका सिंबल है 5 से हम लिखते हैं इसको, और कई बार हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब ना हमें क्या करना है, ये जो नीचे 4 पार्ट दिए गए ना, हमें बताना है इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट, कौन कौन सी जो एग्जांपल्स हैं वो ऐसी हैं कि जो नल सेट की हैं, जो या जो नहीं है। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, जो है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। वो सारे के सारे नेचुरल नंबर जो ओड भी हों और 2 से डिवाइड भी होते हैं। इन जनरल देखते हैं ओड नंबर का सेट कौन सा होता है। ऐसा कुछ 1 के बाद 3, 5, 7, 9। तो ओड नेचुरल नंबर सही वाले हो गए, लेकिन इसमें से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने वाले ही इवन नंबर होते हैं, जो कि होते हैं 2, 4, 6 से। उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट लिख ही नहीं सकते, ये सेट ही खाली रह गया। खाली मतलब एम्प्टी रह गया। तो ये सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है, ये सेट हमारे पास 5 है। तो जो फर्स्ट एग्जांपल है, यस, नल सेट है ये सेट। ओके, सेकंड पार्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम फैक्टर्स। इवन प्राइम, वैसे प्राइम नंबर कौन से होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं। ये सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं, फर्स्ट कर चुके। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये सारे के सारे तुम्हारे पास है ना, ये प्राइम नंबर्स हैं। लेकिन इवन प्राइम सिर्फ इकलौता 2 ही है, कोई और नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि अगर कोई भी और इवन नंबर आएगा ना, वो उसको 2 तो डिवाइड कर ही देगा। तो कोई और नंबर इवन होते हुए प्राइम नहीं बन सकता। सिर्फ इकलौता नंबर 2 ही है, वन एंड ओनली इवन एंड प्राइम, दैट इज सिंगलटन सेट 2। सिंगलटन मैंने इसलिए बोला वो किसमें एक एलिमेंट है। तो इसमें एक एलिमेंट है तो सेट एम्प्टी नहीं हुआ, तो ये नल सेट नहीं है, नॉट अ नल सेट। ओके, तो जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या दे रखा है हमें, x इज अ नेचुरल नंबर और x 5 से छोटा है, 7 से बड़ा है। कोई ऐसा नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है जो 5 से छोटा हो, 7 से बड़ा हो। ठीक है, तो इसलिए सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, ये 5 ही है। तो इसलिए ये सेट भी एम्प्टी है। एम्प्टी कह लो या नल सेट कह लो, यस, दिस इज एम्प्टी सेट। फोर्थ पार्ट, y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। अब कोई भी दो पैरेलल लाइंस अगर मैं जनरेट करूं, अब ना पैरेलल लाइन की जो सबसे कॉमन डेफिनेशन छोटी क्लासेस में यूज करते हैं ना, वही होता है कि ये कभी आपस में मिलती ही नहीं। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना, हमेशा सेम रहता है। डिस्टेंस कम होएगा तो कहीं जाके मिल सकती हैं, कभी भी आपस में मिलती नहीं है। जब मिलती नहीं है तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों के बीच में कभी कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं। और हमें क्या बोला गया है, इस सेट के अंदर वो एलिमेंट्स आने हैं जो दोनों के कॉमन पॉइंट्स हों। तो कॉमन पॉइंट जब है ही नहीं तो इस सेट में कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं। सेट में एलिमेंट नहीं आएगा, इसका मतलब ये वाला जो सेट है, फोर्थ पार्ट, ये भी हमारे पास एक एम्प्टी सेट रह जाएगा। तो यस, जो फोर्थ पार्ट है ये एक नल सेट है। ओके, सो दिस इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम स्टडी करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन। यहां पर दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट के बारे में क्या स्टडी करा था, वो सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो वो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। काफी सिंपल है, मैं यहाँ पर सारे नहीं लिखूंगा लेकिन बता दूंगा। ईयर में कौन से मंथ आते हैं, जैन, फेब, मार्च, ऐसे करते करते आप 12 मंथ्स लिख लोगे, लास्ट मंथ आ जाएगा दिसंबर। तो हमें पता है कि इस सेट, मान लो सेट का नाम है एयर लिया, इस सेट के अंदर टोटल 12 एलिमेंट्स आएंगे। क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके बारे में पता है, इसलिए ये वाला सेट एक फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट है। अब ये आप देख सकते हो सेकंड पार्ट में 1, 2, 3 अप टू सॉन्ग, ये बता ही दिया कि चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। अगर इस वैसे ना ये सेट लिखा हुआ है ना, ये नेचुरल नंबर का सेट ही है। ठीक है ना, तो इसका मीनिंग क्या हुआ,
हमारे पास जो सेट है ये एक इनफाइनाइट सेट होएगा, इनफाइनाइट। उसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट की, 1 2 3 से लेकर 100 तक। अब जब फिक्स हो गया कि एक नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हुए 100 तक गए, ठीक है, मान लो सेट का नाम बी है, 1 से लेकर 100 तक गए, तो बेसिकली हमें पता लग गया कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 100, तो इसलिए सेट हमारे पास फाइनाइट है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो 100 से बड़े हैं। अब 100 से बड़े हैं तो 101 से स्टार्ट होंगे, 102 103 और ये चलते ही जाएंगे, चलते ही जाएंगे। दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, सो यस दिस सेट इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, वो सारे के सारे प्राइम नंबर जो 99 से छोटे हों। ओके, मान लो सेट का नाम सी है, तो स्टार्ट करते हैं हम 2 से, 3 5 7 11। अब ना मैं सारे लिखने नहीं बैठूंगा, लेकिन 99 से जस्ट बड़ा नंबर 99 प्राइम नहीं है, 98 प्राइम नहीं है, क्या 97 एक प्राइम नंबर है? 97 एक प्राइम नंबर है। ओके, तो इसलिए हमारे पास ये पता लग गया 2 से लेकर 97 तक जाएंगे। मैंने बीच में नंबर काउंट नहीं करे कितने होंगे, लेकिन जो भी होंगे एक फिक्स अमाउंट में होंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं। फाइनाइट होने के कारण यस ये सेट भी फाइनाइट होएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है? स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। सेम फाइनाइट और इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन एक और आ गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ओके, अगर ना मैं एक ड्रॉ करूं कार्टेशियन प्लेन को, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है, ये भी आ सकती है। दिन रात लगे रहो, जितनी मर्जी बनाई जाओ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास ये इनफाइनाइट लाइंस आएंगी, तो इसलिए सेट जो है इनफाइनाइट है। द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, काफी सिंपल है। इंग्लिश अल्फाबेट हमें पता है ए से लेकर जेड तक चलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे 26, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, सो ये सेट फाइनाइट है। नेक्स्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल हैं। 5 के मल्टीपल 5 10 15 20 अप टू सो कभी खत्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे, चलते ही रहेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ? ये सेट बी इनफाइनाइट है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट थे, तो ये सेट इनफाइनाइट हो गया। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पर रहने वाले सारे के सारे एनिमल्स। अब देखो बहुत सारे होंगे, ओके, लेकिन फाइनाइट तो है ना, चाहे वो 5 करोड़ हो, चाहे वो 50 करोड़ हो, चाहे वो 500 करोड़ हो, वी डोंट नो, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं ध्यान में, लेकिन ये तो पता ना जो अर्थ पर हैं उनको हम काउंट करते करते एक फाइनाइट नंबर पर खत्म कर सकते हैं, तो इसलिए ये सेट फाइनाइट है। उससे नेक्स्ट है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर मैं बनाऊं कार्टेशियन प्लेन, यहाँ पर आ गया ओरिजिन, दैट इज 0 0, तो सर्कल चाहे आप ऐसे बनाओ, चाहे आप ऐसे बनाओ, या फिर ऐसे बनाते जाओ। हम तो ना इस सर्कल से ना बहुत सारे, मतलब इस पॉइंट से बहुत सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। हम एक ही, ठीक है, एक ही टाइप के सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं रेडियस घटा बढ़ा के। ये देखिए, लगे रहो इसके लिए भी, ठीक है। तो मीनिंग क्या हुआ? इसमें भी हम इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं, सो दिस सेट इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो ये है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी और नॉट। क्या इसमें से जो जो भी पेयर दे रखे हैं ए और बी इक्वल है या नहीं है, ठीक है। अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, हमारे पास ए सेट है, ए बी सी डी, डी सी बी ए, एलिमेंट सारे के सारे सेम हैं, ठीक है। तो जो ए बी सी डी 4 एलिमेंट है ना, वो ए में भी बिलोंग करते हैं, यही 4 एलिमेंट हमारे पास, यही 4 एलिमेंट बी में बिलोंग करते हैं, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर भी हैं, बी के अंदर भी हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? ए और बी इक्वल है, ठीक है। जब सारे के सारे एलिमेंट्स दोनों के अंदर हों और वही एलिमेंट्स ही, तो ए इज इक्वल टू
डी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंस का डिफरेंस था, डी यहाँ पे आगे यहाँ पे लास्ट में था, उन बातों का फर्क नहीं पड़ता कोई। ठीक है, ये सेट इक्वल है। सेकंड पार्ट की अगर बात करी जाए, हमारे पास है 4, 8, 12, 16 और यहाँ पर क्या है 8, 4, 16, 18। अब आप देख सकते हो यहाँ पर 18 है और यहाँ पर नहीं है। एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया, एक भी एलिमेंट ऐसा मिल गया तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती कि कभी इक्वल हो सकते हैं, तो इसलिए हमारे पास ए नॉट इक्वल टू बी है। ओके, अब बात करते हैं हम थर्ड पार्ट की। अगर हमारे पास सेट है ए 2, 4, 6, 8, 10 और बी सेट के बारे में क्या दे रखा है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर स्टार्ट होएगा 2 से और 10 तक आपने जाना है। ओके, अब आपको ना ए सेट तो ये दिए रखा था 2, 4, 6, 8, 10 और जब इसको लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, पॉजिटिव इवन इंटीजर स्टार्ट हुआ 2 से, 2 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 10 पर स्टॉप हो जाना है क्योंकि 10 के इक्वल हो सकता था, उसके बाद अगला एलिमेंट नहीं आएगा। तो हमारे पास क्लियर कट सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ए इक्वल टू बी है। ओके, अब बढ़ते हैं हम फोर्थ पार्ट की ओर, जो कि है x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। 10 के मल्टीपल्स तो कुछ इस तरीके से होंगे 10, 20, 30, 40 और चलते जाएंगे, इनफाइनाइट सेट बनेगा। बी सेट की बात करी जाए अगर, तो ये क्या आएगा 10, 15, 20, 25 आगे चलता ही जाएगा। अब आप क्लियरली देख सकते हो इसमें 15 है, इसमें नहीं है, 25 है, इसमें नहीं है। तो अगर ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं तो आप कह सकते हो कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, ए एंड बी आर अनइक्वल। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इसमें में क्या पूछा गया है, आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। ओके, क्या ये इक्वल हैं या नहीं है। तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 2, 3 बी x such that x is a solution of x square plus 5x plus 6 equal to 0। ओके, इसका सोल्यूशन करते हैं, x square plus 5x plus 6 is equal to 0। दो नंबर चाहिए जिसका सम 5 हो, प्रोडक्ट 6 हो, क्लियर कट 3 और 2। ठीक है, यहाँ आएगा x square plus 3x plus 2x plus 6 equal to 0। दोनों में x कॉमन आ गया, यहाँ बच गया x plus 3, यहाँ 2 कॉमन आ गया, x plus 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया x plus 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x plus 3 को 0 रखा और x plus 2 को 0 रखा, यहाँ से वैल्यू आ गई -3 और यहाँ से वैल्यू आ गई -2। तो इस सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट आ रहे हैं -2, -3। क्लियर कट ये एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं, ये वाले एलिमेंट्स नेगेटिव हैं, तो ये ए नॉट इक्वल टू बी, ये वाला पेयर इक्वल नहीं हुआ। ओके, तो अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में कौन कौन से लेटर आएंगे, पहले एफ आ जाएगा, उसके बाद ओ भी आ जाएगा, एल आ जाएगा। अब ओ दोबारा लिखने की नीड नहीं है, एल दोबारा लिखने की नीड नहीं है, सिर्फ डब्ल्यू आ जाएगा। ओके, सेट बी की बात करें, वो बना है वर्ड वॉल्फ से, सारे एलिमेंट्स डिफर हैं, सारे के सारे लिखे जाएंगे सेट के अंदर, लेकिन सारे एलिमेंट सेम आ रहे हैं, बस उनकी सीक्वेंस डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन ए और बी सेट इक्वल आ गए। यही हमसे पूछा गया था कि ये एलिमेंट्स इक्वल हैं या नहीं है। यस, दीज सेट्स आर इक्वल। ओके, उसके बाद हम आगे स्टडी करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 6। हमें बोला गया है फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। इसमें से इक्वल सेट को सिलेक्ट करना है। ओके, स्टार्ट ए से करते हैं। ए में दे रखें 2, 4, 8, 12। अब देखते हैं 2, 4, 8, 12 वाला कोई और सेट है, नहीं है इसमें। 4 यहाँ पे 14 आ गया, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ए तो किसी के इक्वल नहीं आएगा, क्लियर है। बात करते हैं बी की, 1, 2, 3, 4। आप देख सकते हो बी में 3, 1, 4, 2 एलिमेंट्स का ऑर्डर अलग अलग है, ठीक है, लेकिन ये इक्वल हैं, तो बी इक्वल आ गया बी के।
तो हमें अपना फर्स्ट इक्वल सेट का पेयर मिल गया। सी की बात करते हैं, सी के साथ का भी हमें कहीं नहीं दिख रहा। डी तो ऑलरेडी हो गया, ये डी के इक्वल आया था। बात करें ई की, ये रहा -1 1 और जी में है 1 -1। वही बात, आपके पास सीक्वेंस अलग अलग है लेकिन सेट सेम ही है, तो ई और जी आपस में इक्वल होंगे। हमें अपना सेकंड पेयर भी मिल गया। F0A ये कहीं नहीं है, जी तो ऑलरेडी हो गया इसके साथ, HB और कहीं नहीं है, तो हमारे पास दो पेयर आए, एक आया B इज इक्वल टू D, एक आया E इज इक्वल टू G। तो ये थी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास एग्जैक्टली कंप्लीट हो गई। ओके, तो अगर आपको स्टिल कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड वन मोर थिंग, नेक्स्ट टाइम हम अपना स्टडी करेंगे 1.3 वर्कशीट के रिगार्डिंग, उसकी इंट्रो, उसके कॉन्सेप्ट्स, अगर कोई टाइप आता है और एग्जाम्पल्स, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।